तो इस वक्त हम मौजूद हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे प्रोसेसिंग प्लांट पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से काम जारी है, वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है और यहाँ पर होंडा की बाइक्स के मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं। तो दो स्पेयर पार्ट्स जो ये बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से एक है ये पाइप सीट माउंट, आम जबान में इसको सीट होल्डर कह सकते हैं। ये होंडा CD70 के ऊपर लगता है, इसके ऊपर सीट को फिक्स किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऑटोमोबाइल कंपनीज गाड़ियाँ व्हीकल्स प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो जापानीज हो, कोरियन हो या फिर अब चाइनीज कंपनियाँ हों। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इन तमाम तर ऑटोमोबाइल कंपनियों को ऑटो पार्ट्स फराहम कर रही हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ। बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसी वेंडर इंडस्ट्री है जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स या ऑटो पार्ट्स तैयार करती हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती हैं और इन कंपनियों की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। और ना सिर्फ ये स्पेयर पार्ट्स जो है इन OEMs की यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। दूसरा जो अहम स्पेयर पार्ट यहाँ पे बनता है वो है ये स्विंग आर्म, जिसको हम उर्फ आम में आम जबान के अंदर चिमटा कहते हैं और इसके साथ बाइक का पहिया लगता है। ये होंडा 125 का ये लोग तैयार कर रहे हैं। सो इसमें ज़्यादातर काम जो होता है इस पाइप का होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पाइप को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस पाइप को ना सिर्फ काटा जाता है, बेंड किया जाता है, उसमें पियर्सिंग होती है, उसकी फिर वेल्डिंग होती है और ये CO2 की वेल्डिंग करते हैं ख़ास तौर पर ताकि मजबूती इसके अंदर रहे। सो ये सारा एक तैयार करते हैं और इसके पीछे जो ये ब्रैकेट लगी हुई है ये भी इनके पहले प्रोसेसिंग प्लांट में तैयार होता है। सो ये सेल्फ सफिशेंट है, ये तमाम प्रोडक्ट इसी फैक्ट्री के अंदर ये तैयार कर रहे हैं। सो ये सारी प्रोडक्ट जब तैयार हो जाती है, चाहे वो वेल्डिंग का प्रोसेस हो, बेंडिंग का या किसी भी चीज़ का प्रोसेस हो, इसको फिर भेजा जाता है पाउडर कोटिंग सेक्शन के अंदर। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसको बकाया तौर पर पाउडर कोट किया जाता है ताकि बारिश हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो तो उस पर जंग ना लगे। सो पाउडर कोटिंग का प्रोसेस होता है, 1 घंटे तक भट्टी में रखा जाता है ताकि ये पेंट जो है मजबूत हो जाए, पायदार हो जाए और फिर इसको भेजा जाता है क्वालिटी टेबल के ऊपर, जहाँ एक एक स्पेयर पार्ट को, एक एक पुर्जे को जो है दोबारा से इसकी क्वालिटी चेक की जाती है, देखा जाता है कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हुआ है। फाइनल अप्रूवल के बाद फिर इन प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है। जिस तरह कि ये प्रोडक्ट पेंट हुई है तो इसके पेपर के अंदर पैक किया जाएगा, पेपर रखा जाएगा ताकि इसका पेंट ख़राब ना हो, और जो पेंट नहीं होती उसको ऑयलिंग की जाती है, पैक किया जाता है और फिर इनको OEMs तक सप्लाई किया जाता है, जहाँ ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो है असेंबल होती हैं बाइक्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर, और फिर वही प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं नोवेल्टी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग प्लांट में और आपको शोर से अंदाज़ा हो चुका होगा यहाँ पर मशीनों पे काम जारी है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ना सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेसेस बल्कि पावर प्रेसेस लगी हुई हैं जो बल्क में जो है स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्लांट की ये है कि ये जापानीज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यानी कि 6S को फॉलो करते हैं, जिसमें ना सिर्फ सिस्टम, सॉर्टिंग, सेफ्टी, डिसिप्लिन और क्लीनलीनेस तक का ख्याल रखा जाता है। सो यहाँ पर सबसे पहले MS शीट्स ये रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक करते हैं और उन्हीं MS शीट्स को कटिंग मशीन पे पहले काटा जाता है प्लेट साइज में और फिर उन प्लेट्स को इन प्रेसेस में लगाया जाता है और यहाँ पर जो डिज़ाइन सेक्शन से मोल्ड और डाई तैयार की गई होती है उस डाई के मुताबिक रिक्वायर्ड स्पेयर पार्ट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर क्वालिटी का इस हद तक ख्याल रखा जाता है कि इनके पास हर मशीन के साथ जो है एक इंस्पेक्शन जिग पड़ी होती है जिस पे हर स्पेयर पार्ट को रख के देखा जाता है कि क्या ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। इस कंपनी में ना सिर्फ क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है बल्कि एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरह की हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ एक पूरा सेक्शन है जहाँ पर लाइट प्रेसिंग मशीन लगी हुई हैं और वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में जो है पुर्जे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ उन सब को ख़वातीन ऑपरेट कर रही हैं।
अच्छा जवाब साहब ये बताइएगा माशाल्लाह कितने नंबर ऑफ ऑटो पार्ट्स इस वक्त आप लोग यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सलमान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे पास अराउंड मोर देन 200 पार्ट्स हैं, वो हम डिफरेंट ओईएम्स के लिए बना रहे हैं, जिसमें होंडा एटलस कार्स हैं, होंडा मोटरसाइकिल हैं, मिलर ट्रैक्टर्स हैं, अलगादी ट्रैक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पार्ट्स इसके अलावा हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। अच्छा। फास्ट मूविंग ट्रेन्स के लिए, और ये बम्बार्डी और आल्सम वाले दो उनके टियर 2 के वेंडर्स हैं हम लोग। वाओ। तो वो उनके लिए बहरीन फाइबर ग्लासेस कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन बहरीन, तो वो वहाँ से केबल्स बना के इनको एक्सपोर्ट करती हैं यूरोप के लिए, नीदरलैंड के लिए, हॉलैंड के लिए, आयरलैंड के लिए। तो इसके अंदर सिंक बॉल्स हैं, स्टेनलेस स्टील के इसके केबल्स के बेताशा पार्ट्स हैं। तो इस तरह माशाल्लाह इसके अलावा डेकोरेक्स है कंपनी एक दुबई की, उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इस तरह एक मल्टी फोल्ड जो है ना हमारी क्लाइंट रेंज है, और मल्टी फोल्ड ही जो है हम जो आपका CRC या HRC जो मटेरियल्स हैं, इसके अलावा हम स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वेरी गुड कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है, और ना सिर्फ हम लोग जापानीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वी आर वेल वर्स्ड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके मुताबिक फिर इसलिए फिर दुनिया जो है ना वो जब पाकिस्तान की तरफ आती है तो वी हैव द वन बिग नेम, जिससे फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया। माशाल्लाह वी आर स्टिल सप्लाइंग ऑल दीस पार्ट्स टू देम। अच्छा साथ साहब ये बताइए कि कितनी बड़ी ये वेंडर इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जो इन OEM की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो इसका कोई अंदाज़ा है? जी बिल्कुल, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप इन दिस इंडस्ट्री, और ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री अब डेवलप होती जा रही है। जब हम देख रहे हैं कि नए OEMs पाकिस्तान में आ रहे हैं, लाइक कोरियंस आ रहे हैं, चाइनीज़ आ रहे हैं, सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप हियर कि हम इनके लिए पार्ट्स बनाएं, अपनी सर्विसेज को बेहतर करें और इनको भी सप्लाई करें और ऐसी क्वालिटी अटेन करें कि हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकें। अच्छा वेरी नाइस, यानी कि हज़ारों की तादाद में तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, भी मज़ीद और लग सकती हैं। बिल्कुल, देयर इज़ क्वाइट अ बिट रूम हियर। अच्छा जवाद साहब माशाल्लाह इसमें बता रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में वेंडर्स हैं जो यहाँ पर, और अब तो OEMs भी बढ़ते जा रहे हैं। सो कुछ नंबर्स हैं आपको कि कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, कितना रेवेन्यू आप लोग जनरेट कर रहे हैं? अच्छा, ये एक बहुत ही खुशाइद एक स्टेप हुआ है इस दफ़ा कि पहले तो ये था कि सिर्फ जापानीज जो थे वो दे वर ऑल ऑक्यूपाइंग ऑल द मार्केट ऑफ द इंडस्ट्री, उनकी मोनोपोली थी। बट इसके साथ साथ अब आपने देखा होगा हुंडई आ गया है, इसके साथ साथ जो है ना किया वाले आ गए हैं, इसके साथ साथ दे आर बिग नेम्स लाइक BYD और जंगान वाले हैं, दे हैव जॉइन्ड द ग्रुप। सो एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जो कि मोर देन 100,000 पीपल्स को जो है ना विद इन जस्ट पंजाब के अंदर ही जो है ना आप इसको फीड कर रही है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो इट्स अ बिग इंडस्ट्री और इट हैज़ बिग पोटेंशियल। और आपको मैं सलमान बड़े मज़े की बात ये बताऊं कि ना सिर्फ ये लोग जो OEMs को सप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीपल कंट्रीज़ को ऑल अराउंड द ग्लोब ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक ख़ास स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को ले जाते हैं, और जब आप एक जापानीज स्टैंडर्ड्स को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना शुरू कर देते हैं, और आपकी क्वालिटी और वो जो है ना एक ख़ास लेवल पे चली जाती है, आपके सिस्टम्स और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव कर जाती हैं, फिर आपके लिए पूरी दुनिया जो है ना एक ओपन मंडी है, जैसे ग्लोबल विलेज आप कहते हैं। फिर हर बंदा आपको जो है ना अप्रोच करता है, और आप अपनी चीज़ दिखाते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री दिखाते हैं, और फिर उनको बताते हैं, तो वो दे डेफिनेटली कम टू यू। और ये जो OEMs हैं, ये जब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी तो ये तो पूरी दुनिया में इनकी हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये भी आपको लेके जाते होंगे फिर डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स आपका नाम लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली अभी ऑटो मैकेनिका जर्मनी में हुआ है, जिसमें होंडा मोटरसाइकिल वालों ने एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है। उसके अंदर अब ये हुआ है कि सारे पार्ट्स उन लोगों ने जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे वो सारे लेके जर्मनी में गए हैं, और वहाँ से भी हमें ऑर्डर्स आए हैं। तो हम वन वे और द अदर डिफरेंट तरीके से जो है कंपनी की जो है ना इकॉनमी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें इस बार लगी है, जैसे भी हमारा एक्सपो सेंटर के अंदर पपाम का शो हुआ है, उसके अंदर जो हमें जो बहुत एक खुशाइन चीज़ थी, उसमें हमारे स्टेट मिनिस्टर आए हैं फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ आए हैं राना तनवीर साहब। इन लोगों ने बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स दिए, बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स, यानी कि जब आपको पता हो कि आपकी गवर्नमेंट आपकी बैक में खड़ी है, तो फिर आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। जब आपको पता हो कि पीछे आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो फिर एक बहुत डिफरेंट एक जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि फिर इंडस्ट्री ज़्यादा फलती फूलती है, और यही हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री फले फूले। सो माशाल्लाह अभी आपने बताया कि 1980 से आप लोग जो है होंडा को बना के दे रहे हैं, ऐसी आप लोगों के पास क्या बात है, या आपकी प्रोडक्ट को क्यों इतना प्रेफर करते हैं? सर पहले तो अल्लाह ताला का बहुत करम है, शुक्र है कि अभी तक हम जो है ना वो
OEMs को सर्व कर रहे हैं। क्वालिटी की आप मेंटेन रखेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखेंगे, तो अभी आप अंदर चल के देखेंगे भी कि स्टेप वाइज क्वालिटी, जिस तरह क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग OEM के साथ इतने अरसे से अटैच्ड हैं।